ओके सो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये HTML का थोड़ा सा कोड लिखा था और बॉडी के अंदर थोड़ा सा काम करा था। तो आज के क्लास में हम जो है कुछ और मज़ीद टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको CSS का भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है। तो साथ ही साथ जो है मैं ये वाला लिंक जो है अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो इससे जो है आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी फॉलो करते रहें ताकि आपको आइडिया होता रहे। ठीक है। जो काम हम लोगों ने करा था .html की फाइल बना के ब्राउज़र वगैरह पे चीज़ें वगैरह रन करी थी, वही बेसिक काम इसमें भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? HTML के एलिमेंट्स वो होते हैं, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एट द एंड टैग। इट्स मीन जो आपका जहाँ पे टैग खुल रहा है और जहाँ पे टैग बंद हो रहा है, वो जितनी भी चीज़ है वो एलिमेंट है। ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर आओ और राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो तो ये आपको एलिमेंट्स दिखा रहा है प्लूरल में। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओगे लाइक माउस पे, ये आपको क्या करता है, आप इस पे क्लिक करोगे, आप कोई सा भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको थोड़ी देर माउस रखोगे तो ये आपको क्या बता रहा है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज। इट्स मीन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जितना टैग खुला है, जहाँ मतलब जहाँ से टैग खुला है और जहाँ तक टैग बंद हुआ है उस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है। फर्दर आते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। और एट्रीब्यूट्स हमारे पास कहाँ लगते हैं? टैग के स्टार्टिंग टैग में। ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक ए का टैग लिया और ए का टैग मैंने क्लोज कर दिया और मैंने बोल दिया रिडायरेक्ट टू गूगल। अब अगर मैं इसको करूँ सेव और यहाँ पे आके मैं इसको करूँ रिफ्रेश तो ये मेरे पास ए का टैग आ गया। बट अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा। तो इसके लिए मैं ए का टैग जो है एंकर का टैग, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है रिडायरेक्ट करना। तो अभी मैंने href का एट्रीब्यूट दिया। देखें, ये स्टार्टिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट जो है टैग के अंदर ही दे रहे होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट का नेम है और इज इक्वल के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ https google.com। मतलब जब मैं रिडायरेक्ट टू गूगल पर क्लिक करूँ इस एंकर टैग पर, तो मुझे रिडायरेक्ट करो google.com पे। अगर मैं इसको सेव कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपको जो है ना कुछ ब्लू ब्लू कलर का दिखेगा, कि ब्लू और पर्पल टाइप का। क्यों? क्योंकि ये यूआरएल है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको कहाँ लेके चले गया, google.com पर। ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमारे पास किस लिए होते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि HTML attribute provide additional information about HTML element। एलिमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है। तो हमारे पास और भी एट्रीब्यूट वाले टैग हैं। लेट सपोज मेरे पास एक टैग है इमेज का। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप जब भी इमेज, आप जब भी टैग लिखते हैं तो टैग को आप इस तरीके से क्लोज करते हैं। ठीक है। मतलब शुरू में आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, बट कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोज टैग हैं। तो उसके लिए आपको स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आप एंड में लगाओगे, शुरू में नहीं लगाओगे। इट्स मीन कि आपका टैग यहीं पे खुला और यहीं पर क्लोज हो गया। तो इमेज के टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इमेज लगा सकें। तो इमेज लगाएंगे तो जाहिर है हम इसका यूआरएल या पाथ तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं नेचुरल वॉलपेपर्स यहाँ पे सर्च करता हूँ और कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। लेट्स सी, ये वाली एक वाटरफॉल की इमेज है, मैं ये उठा लेता हूँ और इसको, इसका जो लिंक है वो मैं कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे इसको लिंक दे दूँ किसका, पूरी पूरी जो इमेज का यूआरएल पूरा पूरा वो मैंने दे दिया और उसको मैं सेव करूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ
तो मेरे पास नीचे क्या आ रही है, इमेज, जो कि आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो इमेज के टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट दो एट्रीब्यूट्स और अवेलेबल होते हैं। सही है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे जितनी भी मेरी HTML है वो दिखे। ये मेरे पास विथ का एट्रीब्यूट है जिसमें मैं इसको विथ डिफाइन कर रहा हूँ, और ये मेरे पास हाइट का एट्रीब्यूट है जिसमें मैं हाइट डिफाइन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इसकी विथ और हाइट दोनों डिफाइन हो जाएंगी और ये इमेज छोटी हो जाएगी। देख रहे हैं? ठीक है, तो ये था कि मेरे पास, ये था मेरे पास इमेज का टैग। अच्छा, लेट सपोज आपके पास ये इमेज लोकल पर पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने इसको करा सेव एज इमेज, और मैंने इसको अपना पाथ दे दिया यहाँ पर, और मैंने बोला इसको यहाँ पर जाके सेव कर दो, और इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इमेज। नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे इस तरीके से कोई कंडीशन आ जाए मेरी, तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं लगाऊंगा डॉट स्लैश। अगर आप ये ना भी दें तो आपका इमेज का यूआरएल ले लेगा, बट ये है कि डॉट स्लैश दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको डॉट स्लैश ही यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर आप दो मरतबा डॉट लगा देंगे, इट्स मीन कि आप एक डायरेक्ट जिस डायरेक्टरी में आप खड़े हुए हैं, यानी index.html से आप पिछली वाली डायरेक्टरी में जाना चाह रहे हैं। तो वन डॉट मीन करंट डायरेक्टरी और टू डॉट्स मीन बैक डायरेक्टरी। ओके, सो अब जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ये वाली इमेज का, क्योंकि मेरे पास मेन रूट पर ही पड़ी हुई है। सही है, अगर ये इमेज मेरे पास पड़ी हुई होती है एसेट्स के फोल्डर के अंदर और इमेजेस के फोल्डर के अंदर, क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको इसी तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि भाई एसेट्स में जाओ, उसके बाद इमेजेस में जाओ, उसके बाद आप फाइल का नेम दोगे जो भी आपके पास फाइल रखी हुई है। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे मेरे पास दोनों इमेजेस आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास डायरेक्ट फ्रॉम यूआरएल से, और एक आ रही है हमारे पास लोकल से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है हमारे पास इसमें, कि अगर आप नोट करें, जब भी हमने H1 का टैग लगाया या H2 का टैग लगाया या P का टैग लगाया, हमारे पास लाइन ब्रेक हुई। सही है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये देखें, ये पूरी पूरी विथ घेर, पूरी पूरी विथ जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके HTML के अंदर कुछ आपके टैग ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML, तो हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और एक होते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो आपकी पूरी विड्थ घेर लेते हैं। आप टैग लगाओ, दूसरी वाली चीज़ दूसरी ही लाइन में आएगी, क्योंकि उसने पहली वाली चीज़ ने पूरी विड्थ घेरी हुई है। अब आप दूसरा चीज़ टैग लगाओगे तो आपका जो है दूसरी ही लाइन में आएगा। अब ये देखो, अब इसने भी, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। अब अगर ए की बात करो तो ए का टैग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। वो उतना ही जगह ले रहा है जितना कि उसके पास टेक्स्ट है। या अगर आप इमेज की बात करो तो इमेज भी उतनी ही जगह ले रही है जितनी इमेज को लेनी चाहिए, वो पूरी रो की जगह नहीं ले रही। जिस तरीके से आप पैराग्राफ में देखो, वो पैराग्राफ जो है जितना टेक्स्ट है वो उतना नहीं ले रहा, वो पूरी जगह ले रहा है। ठीक है, तो खैर, अगर मुझे इसमें लाइन ब्रेक करनी हो तो इसके लिए मेरे पास एक और टैग अवेलेबल है। लाइक मैं इसको बोल दूं BR। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बोल दूं BR। ठीक है, और मैं करूँगा सेव। अब आप अगर देखोगे तो आपके पास लाइन ब्रेक आ गई। सही है, इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें लाइन ब्रेक। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है CSS का इंट्रोडक्शन देना है। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में CSS पढ़ेंगे। देन हम लोग फिर एक छोटा सा फर्स्ट जो है लेआउट बनाएंगे। देन हम उसके बाद लेआउट पे मूव हो जाएंगे।
Okay, so thank you so much.